जीवन क्या है? ये प्रश्न शायद सभी के मन में कभी ना कभी अनेकों बार आता है। अनेकों बार ये गुत्थी एक जिज्ञासा के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में उठती है कि आखिर क्यों ये जीवन है। जीवन एक पहेली है जो सुलझ नहीं पाई। कोई कहता है जीवन एक यात्रा है, तो कोई दूसरा कहता है जीवन एक संघर्ष है जिसमें आजीविका की दौड़ के लिए हम सब दौड़ रहे हैं। तो कोई कहता है जीवन एक अभिलाषा है, कोई कहता है जीवन एक खेल है। अनेकों अनेकों प्रश्न और अनेकों अनेकों जवाब जीवन की परिभाषा के रूप में दिए जाते हैं। मेरी सोच है कि जीवन एक अवसर है जो ईश्वर के द्वारा हम सबको दिया गया है। यह एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें जीवन का सदुपयोग करके हम इसको बेहतरीन रूप से एक पारी के रूप में, एक खेल के रूप में खेल कर जा सकते हैं। जीवन को सदुपयोग यदि हमने किया है तो ही जीवन हमारा सफल है। अन्यथा जीवन एक मोमबत्ती की तरह है जो जन्म लेते ही जल चुकी है। आप कुछ करें या नहीं करें, वो मोमबत्ती, उसका मोम हर पल पिघलता रहता है। यदि मोमबत्ती को आप अंधेरे में रखेंगे तो वह जीवन में प्रकाश करेगी, किसी व्यक्ति को मार्ग दिखाएगी, रास्ता दिखाएगी। और यदि उसी मोमबत्ती को आप धूप में रखेंगे तो वो जलेगी अवश्य, उसका मोम अवश्य पिघलेगा, लेकिन वो किसी के लाभ में नहीं आएगी, किसी के काम में नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी भांति हमारा जीवन भी है। इसको चलते जाना है और हर पल ये क्षीण होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। इसका जितना सदुपयोग आप स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए या राष्ट्र के लिए करेंगे, उतना ही ये जीवन प्रकाशमय होगा और रोशनी देगा। आप देखिए, हिंदू धर्म में महाभारत और रामायण की बात की जाती है। रामायण में परिवार की बात की गई थी, परिवार में प्रेम के लिए त्याग की भावना की गई थी। श्री राम के परिवार में सभी ने त्याग रखा, सभी ने परिवार को बचाए रखने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को कष्ट में झोंक दिया। सुखों की परवाह नहीं करते हुए भी परिवार को महत्व दिया। अगर हम बात करते हैं रामायण की तो सारा परिवार का महत्व उसमें दिखाया गया है, लेकिन यदि हम बात करते हैं महाभारत की तो उसमें परिवार की बजाय मित्रों को महत्व दिया गया। दुर्योधन ने कर्ण को महत्व दिया, कर्ण ने युधिष्ठिर को छोड़कर दुर्योधन को महत्व दिया। तो परिवार से पहले जब हम मित्रों की बात करते हैं तो उसमें विनाश की बात आती है। मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि मित्रों की बात नहीं करें। आप मित्रों को सिर आंखों पर रखिए, लेकिन मित्रों से आगे परिवार को हमेशा से रखना चाहिए। क्योंकि रामायण की फिर हम बात करते हैं, भगवान श्री राम के जीवन में जितनी मदद, जितना सहयोग हनुमान जी ने दिया उतना उनके भाइयों ने नहीं दिया। लेकिन हनुमान जी के बारे में तभी भी श्री राम ने यही कहा था कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे भरत के समान भाई हो, अर्थात भरत से बढ़कर नहीं। मैं नहीं समझता कि हनुमान जी के समान वर्तमान में किसी भी मित्र ने इतनी मदद श्री राम की तरह हमारी की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने भाई से बढ़कर मित्र को नहीं माना। तो हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य होने चाहिए, कुछ सूत्र होने चाहिए। परिवार में बड़ों की बात करें, बड़ों की आज्ञा की बात करें तो हनुमान जी के जीवन का फिर से एक उदाहरण लिया जा सकता है कि हनुमान जी इतने ताकतवर थे, इतने बुद्धिशाली थे, इतने ज्ञानवान थे, लेकिन उसके बावजूद भी सीता मैया को रावण के यहाँ कष्ट में देखकर भी उनको लेकर नहीं आए, क्योंकि उन्हें अपने स्वामी का, श्री राम का यही आदेश था कि जाओ हनुमान और सीता का पता लगा कर आओ कि सीता कहाँ पर है, कैसी है। तो हमें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बड़े जैसा आदेश देते हैं, जैसा मार्गदर्शन करते हैं, हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। निसंदेह है हमारी विजय अवश्य होगी। जीवन की सफलता का एक सूत्र और रामायण से मिलता है कि प्रभु श्री राम जब समुद्र के किनारे मुसीबत में बैठे हुए थे, इतनी
गहरी पीड़ा उन्हें अपनी पत्नी के वियोग की हो रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। अपने साहस के साथ साथ उन्होंने अपने धैर्य की भी परीक्षा ली। 3 दिन तक इंतजार करने के बाद ही उन्होंने क्रोध किया। इसके पीछे ये लक्ष्य था कि ऐसा तो नहीं कि कहीं समुद्र की कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो जिसकी वजह से वो मार्ग नहीं दे पा रहा है। कई बार हम सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अनायास ही क्रोध कर देते हैं, क्रोध के वचन कह देते हैं और कई बार तो हम हाथ भी उठा देते हैं। बाद में हमें अफसोस होता है कि इसकी मजबूरी हमें पता नहीं थी और उल्टा उसी व्यक्ति पर दोष देते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अरे हमने उससे पूछने की कोशिश कहाँ की। तो जीवन में धैर्य का बड़ा महत्व होता है। धैर्य के साथ साथ आप अपने सामने वाले व्यक्ति की परेशानी को भी जानने की कोशिश कीजिए, उसकी मजबूरी को भी जानिए, उसके सामने कौन सी खाई है, उसके सामने कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से वो आपका साथ नहीं दे पा रहा है। रामायण से ही हमें एक सीख और मिलती है कि जैसी संगति आप करेंगे आपका जीवन वैसा ही बनेगा। कैकेयी ने उसी रघुवंश की रानी होने के बावजूद भी मंथरा जैसी दासी का संग लिया, संगति लिया, सहयोग लिया, तो उसकी दुर्बुद्धि ने उसको पाप का भागी बनाया। लेकिन जब हम बात करते हैं श्री हनुमान जी की और वहाँ पर सुग्रीव की बात करते हैं जिन्होंने हनुमान जैसे स्वामी भक्त का साथ लिया, तो उन्होंने जीते जी प्रभु श्री राम के दर्शन करा दिए, तो बहुत ही बड़ी बात है। सुग्रीव की अगर हम बात करते हैं तो हनुमान जी का साथ लेने से उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। लेकिन फिर मैं बात करता हूँ रामायण की। रामायण एक ऐसा दौर था जिसमें परिवार को महत्व दिया गया था। भले ही कुछ भी हो, परिवार को नहीं त्यागना चाहिए। विभीषण की बात करते हैं। विभीषण ने धर्म का साथ दिया, भली बात है, अच्छी बात है, लेकिन दौर परिवार का था, उन्हें अपने भाई को नहीं छोड़ना चाहिए था। और आप देखिए विभीषण का उपकार श्री राम ने वहीं चुका दिया, लंका का राज्य उन्हें देकर। और कहीं पर भी विभीषण का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को हमेशा साथ रखा, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को नहीं त्यागा, उन्होंने श्री राम को नहीं त्यागा। इसलिए जीवन को सुशोभित करने के लिए हमें कुछ लक्ष्य रखने चाहिए। जीवन को एक संघर्ष नहीं बल्कि एक उपहार मानना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए और इसमें आने वाली परेशानियों को विजय घोषित करना चाहिए। एक दिन देखिएगा आपका जीवन बिल्कुल कोहिनूर की तरह चमकेगा और जीवन के प्रत्येक लक्ष्य आपको प्राप्त होंगे। जीवन में उम्र का कोई महत्व नहीं है। भले ही आपकी उम्र 20 वर्ष हो, भले ही आपकी उम्र 10 वर्ष हो और भले ही आपकी उम्र 100 वर्ष या 80 वर्ष हो, आपका जीवन अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज से कई वर्षों पहले था। अतः जीवन का प्रत्येक पल का आनंद लीजिए और उसे एक ईश्वर का उपहार मानते हुए प्रतिपल प्रतिदिन एक नए सूत्र के साथ जीते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई पल है तो वह स्वयं जीवन है। आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई वस्तु है तो वह स्वयं जीवन है। और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन एक प्रेजेंट है, एक वर्तमान है। इसका सदुपयोग कीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। एक सुनियोजित जीवन हमेशा लक्ष्य तक पहुंचाता है। कहा जाता है ए वेल प्लानिंग इज हाफ डन। इसलिए जीवन में एक योजना बनाइए, अपने लक्ष्यों को सामने रखकर उस योजना को पालन कीजिए। आप निसंदेह श्री राम की तरह विजयी होंगे। नमस्कार।